everyone, welcome to Delta Exchange. This is episode 6 of Algo Trading Series for Beginners. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली कुछ कंडीशंस के बारे में, जैसे कि रिपेयर कंडीशन। आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को रिपेयर कर सकते हो, और साथ ही हम आपको यहाँ पे एक फ्रेश स्ट्रैटेजी भी बताने वाले हैं जो आप एल्गो ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। और वो बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है, वो है शॉर्ट ट्रायंगल। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सेम डेली डिप्लॉय करनी है तो कैसे आप इस स्ट्रैटेजी को बना सकते हो, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले। साथ ही हम रिपेयर कंडीशन को कवर करेंगे। ये रिपेयर कंडीशन हम पर्टिकुलरली इस स्ट्रैटेजी में आपको बताने वाले हैं, लेकिन आप फ्यूचर्स में भी रिपेयर कंडीशन को यूज कर अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हो, अपने लॉसेस को भी ट्रेल कर सकते हो, जो कि हम आने वाली अपनी कुछ लाइव में जरूर कवर कर लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं कि आखिर इस ट्रायंगल होता क्या है। ऑप्शंस में शॉर्ट ट्रायंगल का मतलब है जहां आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को शॉर्ट यानी सेल करते हो और थीटा डीके का बेनिफिट लेते हो, यानी टाइम का बेनिफिट लेने की कोशिश करते हो। तो फटाफट इस स्ट्रैटेजी को स्ट्रैटेजी बिल्डर पे समझते हैं कि आखिर ये स्ट्रैटेजी बनती कैसे है, इसका ब्रेक इवन क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, सारी चीज। तो सबसे पहले आप स्ट्रैटेजी बिल्डर पे क्लिक कर दो ताकि आपको प्रॉपर्ली पीएनएल समझ आ जाए। नाउ अब क्योंकि बीटीसी चल रहा है हमारा 67,500 के अप्रोक्सीमेट और मुझे 1000 पॉइंट दूर के ऑप्शंस को शॉर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 66,400 के पुट ऑप्शन को सेल करूंगी और एंड 68,600 के कॉल ऑप्शन को भी सेल कर दूंगी। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्डर में आपको ध्यान ये रखना है कि ऑर्डर्स आपको मार्केट प्लेस करने हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। यहाँ मैं 100 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर रही हूँ। दिस इज फॉर डिस्क्रिशनरी ट्रेडर जो मैनुअली ट्रेड करते हैं, बट नॉन डिस्क्रिशनरी के लिए हम ये स्ट्रैटेजी डायरेक्टली आपको एल्गो पर बताएंगे। अभी फिलहाल आप यहाँ पीएनएल समझ लो कि बेसिकली ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। यानी हमने 2000 पॉइंट की एक रेंज ले ली है और उन 2000 पॉइंट की रेंज के बीच में ही ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट करेगी। यहाँ पे मार्केट आपकी 66,400 से लेके 68,600 के बीच में अगर रहती है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट 24.46 यूएसडी का है। मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड है, बिकॉज इस ट्रायंगल में अगर आपकी बाउंड्रीज और वॉल्स के बाहर मार्केट गई तो आपको लॉस होने शुरू हो जाते हैं। नाउ पीएनएल टेबल अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस टेबल यहाँ पे दिखाई देगा, जहाँ पे आप अपने हिसाब से पर्टिकुलर स्पॉट को चेंज कर अपने प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट या फिर चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ऑप्शन ग्रीक्स के डेटा भी देखने को मिल जाता है कि अगर मुझे डेली एट 10 PM इन द मॉर्निंग ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है तो मैं कैसे विदाउट मैनुअली एक एक लेग को एग्जीक्यूट किए बिना एल्गो के थ्रू ये कर सकता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी फटाफट चलो आप एल्गो पर समझ लेते हैं कि कैसे इसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको अपने ट्रेडट्रॉन अकाउंट पर जाना है। यहाँ पे आपको क्रिएट एंड एडवांस पर क्लिक करना है। कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिख के आ जाए। अब क्योंकि यहाँ हम ये ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं विद स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ पे हमें इस ट्रायंगल पे एंट्री लेनी है एट 10 AM। स्टॉप लॉस हम 40% ऑफ ईच लेग ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे आपको प्रीमियम दिया है 66,400 पे 103, तो इसका 40% $40 होता है। तो जब भी ये लेग $40 पे आ जाएगा मेरा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट या ट्रिगर हो जाना चाहिए और मुझे इस लेग से एग्जिट ले लेनी चाहिए। सिमिलरली गोज विद अगर हम 68,600 की स्ट्राइक प्राइस पर जो कि 141 चल रहा है, इसका 40% 56 यूएसडी होता है। अगर ये 56 यूएसडी अपवर्ड मूव कर गया तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। मतलब अगर ये प्रीमियम मेरा 200 के लगभग पहुंच गया, 210 के लगभग पहुंच गया, तो मैं इस लेग से एग्जिट कर जाऊंगी। सिमिलरली गोज विद 66,400 अगर मेरा ये लेग पर्टिकुलरली 140 पहुंच गया तो मैं पर्टिकुलरली इस लेग से एग्जिट कर जाऊंगी, जहाँ पे हमारा ईच लेग पे 40% का स्टॉप लॉस होगा। और हाँ, यूनिवर्सल एग्जिट वही हमारी शाम की 5:25 पर हो जाएगी, वेदर यू आर गेटिंग इनटू प्रॉफिट और इनटू लॉस। तो फटाफट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेट वन में 3 कंडीशंस होंगी, कंडीशंस, पोजीशंस एंड नाउ रिपेयर। तो फटाफट अपनी कंडीशन पहले लगा देते हैं। सबसे पहले एल्गो ये चेक करेगा कि अगर मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं तो मैं ट्रेड ले लूंगा। मुझे टाइम जोन रखना है 10 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक, जिसके बीच में मेरे ट्रेड्स में एंट्री होती रहेगी। तो मैं ये कंडीशन पुट इन करती हूँ, जिसमें आपको करना है ऐड कंडीशन बिल्डर, चूज टाइम एनएससी एक्सचेंज, ओके, चूज टाइम ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे नंबर पे ही हमें अपना हम टाइम ऐड कर पाएंगे, दैट इज 10 o'clock। कुछ भी डॉट या कोलन नहीं लगाना है। पहली कंडीशन ये ऐड हो गई। नाउ दूसरी कंडीशन हम ऐड करेंगे, चूज टाइम शुड बी स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू नंबर 3 बजे। ये हमारी हो गई कंडीशन, जिसमें हमने बोला है 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ही आपको
ट्रायंगल बनाना है, और अगर मेरे इस ट्रायंगल में स्टॉप लॉसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो देन टेक अ फ्रेश एंट्री। नाउ एट सबमिट। हमारी पहली कंडीशन ऐड हो गई है। अब मेन कंडीशन हमें ऐड करनी है पोजीशंस पे कि हमें दो लेग चाहिए, एक हमें चाहिए पुट का और एक हमें चाहिए कॉल का। तो सबसे पहले गो टू ऐड पोजीशन। हमें शॉर्ट कर रहे हैं, दिस इज अ शॉर्ट ट्रायंगल। नाउ सेलेक्ट डेल्टा इंडिया, टाइप कॉल, अंडरलाइन BTC USD। अब एटीएम हम तब करते जब हम ये स्ट्रैडल बना रहे होते, बट हम ट्रायंगल बना रहे हैं तो हमें फंक्शन ऐड करना पड़ेगा, जिसमें फंक्शन में यू नीड टू गो एंड चूज। ये फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया है, ATM ऐड द मनी, चूज अंडरलाइन BTC USD, ओके, प्लस आउट ऑफ द मनी तब होगा जब हमें इसमें आउट ऑफ द मनी पॉइंट्स ऐड करें, यानी कॉल में हम ऊपर की तरफ जाएं। दैट मीन्स यहाँ पे प्लस कर रही हूँ मैं नंबर, मुझे 400 पॉइंट्स ऊपर की कॉल चाहिए तो मैं यहाँ पे 400 ऐड कर दूंगी, प्लस ऐड। नाउ यू नीड टू ऐड सबमिट। फंक्शन ऐड हो गया आउट ऑफ द मनी कॉल का। नाउ हमें करंट एक्सपायरी का ही चाहिए, करंट वीक का ही चाहिए, डेली एक्सपायरी का। क्वांटिटी में आई सेलेक्ट लॉट एंड आई नीड 100 लॉट्स टू बी एग्जीक्यूटेड। नाउ यू नीड टू ऐड द पोजीशन एंड क्लोज। देन ऐड, ये हमने कॉल का ऐड कर लिया। अब हमें ऐड करना है पुट का। सेल डेल्टा इंडिया एक्सचेंज, टाइप पुट, अंडरलाइन BTC USD। फंक्शन हमें फिर से लगाना पड़ेगा, सेलेक्ट फंक्शन, गो टू फंक्शन, चूज ATM, चूज अंडरलाइन 400। मुझे 400 पॉइंट नीचे की आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक को सेल करना है, सबमिट। फंक्शन इज एडेड। करंट वीक चाहिए हमें, डेली एक्सपायरी लॉट 100। नाउ ऐड। यहाँ पे हमारी दो पोजीशंस ऐड हो चुकी हैं पोजीशन कंडीशन में, जहां पे हम कॉल एंड पुट के इस ट्रायंगल को बना रहे हैं 400 पॉइंट्स दूर दूर के। अब मेन चीज आती है हमारी रिपेयर पर। रिपेयर मतलब अगर मेरी स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो आप उस स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद आप दूसरा लेग मेरा एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। नाउ कमिंग टू रिपेयर, यू नीड टू ऐड कंडीशन इन रिपेयर, गो टू ऐड, सेलेक्ट ऐड कंडीशन। नाउ यू नीड टू सेलेक्ट LTP, last traded price. Instrument will be same, traded instrument. Instrument will be traded instrument. Select LTP and then select traded instrument. Click on the traded instrument. Entry same रहेगी, field same रहेगी. Underline आपको फिर से select करना है, that is DIN BTC USD. Set number 1, condition number 1 and leg number 1 as it is put, okay. अब ये हम क्यों लगा रहे हैं, इसको लगाने का पॉइंट समझो। बिकॉज जो हमने लेग एंटर किया है जो कि ट्रेड हो चुका होगा उसमें स्टॉप लॉस ऐड कर रहे हैं हम, और जब वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो हमें उस पर्टिकुलर लेग से एग्जिट कर देना है। यानी जो भी LTP ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट की चल रही होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, चूज ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, सेम रखना है, एंट्री फील्ड में प्राइस सेम रहेगा, अंडरलाइन चूज करो आप BTC USD, सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 एंड लेग नंबर 1, ओके। अब हमने बोला है 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट एस्ट्रिक 1.40, यानी जब भी LTP ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट के 40% के ऊपर आएगी या उसके इक्वल आ जाएगी, हमें स्टॉप लॉस ले लेना है, हमें उस पोजीशन से एग्जिट कर लेना है। नाउ पुट सबमिट, पोजीशन इज एडेड। अब यहाँ पे देखो पहला लेग हमारा कौन सा है, कॉल का लेग है, तो हमें पहला लेग कॉल का है, तो हमें सेल किया है, तो हमने स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। सिंपली आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि यहाँ से आप इस लेग को कॉपी करो, पोजीशंस में पेस्ट कर दो, रिपेयर में पेस्ट करने के बाद आप इसे एडिट करो, बिकॉज आपको यहाँ बाय करना है, तो देन सिलेक्ट बाय और सारी चीजें सेम रहेंगी एंड अपडेट, पोजीशन इज एडेड। अब जब भी आपके पहले लेग में 40% के ऊपर वो लेग चला जाएगा, प्रीमियम चला जाएगा, तो आपकी ये रिपेयर कंडीशन ट्रिगर हो जाएगी और आप उस पर्टिकुलर लेग से क्या ले लोगे, एग्जिट ले लोगे। सिमिलरली विज़ हमें करना है सेम लेग 2 के लिए, विच इज हमारा पुट का लेग है। तो सिंपली आप यहाँ से कोड को कर लो कॉपी, रिपेयर इन ऐड,
विच इज हमने कॉपी किया है तो सिंपली पुट द पेस्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे एडिट पे जाना है। अब क्योंकि ये लेग 2 है तो हमें चेंजेस बस थोड़े से ही करने हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स पे आप क्लिक करो एंड लेग नंबर पे पुट लेग 2, सेलेक्ट ओके। ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट पे क्लिक करो, पुट लेग 2 एंड ओके। एवरीथिंग विल बी सेम। नाउ पुट सबमिट। नाउ योर लेग 2 इज डन। अब क्योंकि आपको जब ये पोजीशन अकर करती है 40% के ऊपर प्रीमियम जाता है तो आपको इस पोजीशन से पुट से निकलना है अलग से, तो पुट दैट कॉपी एंड पोजीशन में आप कर दो पेस्ट। अब इसे कर दो एडिट, क्योंकि हमें सेल नहीं करना, हमें बाय करना है, तो सिलेक्ट ओनली बाय, बाकी सब कुछ फंक्शन सेम रहेगा। नाउ पुट अपडेट एंड क्लोज। आपकी कंडीशन हो गई रेडी। एक बार मैं और आपको ब्रीफ देती हूँ। मैंने ये बोला है इस एल्गो में कि मुझे 10 बजे से लेकर 3 बजे तक इस ट्रायंगल के ट्रेड चाहिए, कॉन्टिन्यूअसली लूप में वो ट्रेड्स हैपन होते रहेंगे। तो मैंने आपको कंडीशन टाइमिंग टाइम बेस्ड कंडीशन ऐड करी है और पोजीशंस में मैंने लेग ऐड कर दिए। जैसे ही 10 बजेगा हमारा एल्गो उस कंडीशन को चेक कर कर पोजीशंस को लेता रहेगा। और क्योंकि ये शॉर्ट ट्रायंगल है, 400 पॉइंट एटीएम से दूर के कॉल एंड पुट को आउट ऑफ द मनी बेचना है, तो ये पोजीशन को चेक कर कर वो ट्रेड्स ले लेगा। अब इसमें स्टॉप लॉस हमने रिपेयर कंडीशन के थ्रू डिफाइन किया है, जिसमें हमने बोला है कि अगर 40% लेग के 40% प्रीमियम के ऊपर कोई भी लेग जाता है तो उस लेग से हमें एग्जिट ले लेना है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन ऐड करी है which is 40% के ऊपर प्रीमियम गया देन मेक एन एग्जिट। अब क्योंकि हमने सेल किया है तो पोजीशन में हमने रिपेयर में बाय करना पड़ेगा एंड उस लेग से हमारी एग्जिट हो जाएगी। ये लेग 1 के लिए है। लेग 2 हमारा पुट का है तो सिमिलरली गोज विद हमने लेग 2 के साथ करना है, जहां पे हमने रिपेयर कंडीशन में सेम कंडीशन डाली है बट लेग 2 ऐड कर दिया है। पोजीशन में पुट की हम कॉपी पेस्ट करेंगे और सेल की जगह हमें कर देना है बाय एंड नाउ योर ट्रायंगल इज गुड टू गो फॉर द डिप्लॉयमेंट। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, कोई चेंजेस नहीं करने, यूनिवर्सल एग्जिट एक आपको डालनी है। अब हमें ऐड करना है यूनिवर्सल एग्जिट। पहला कि शाम के 5:25 पर हमें अपनी स्ट्रैटेजी से एग्जिट कर जाना है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और दूसरा, क्योंकि हमें दूसरे दिन अपनी स्ट्रैटेजी को रीएक्टिवेट करना है तो इसलिए हमें एक यूनिवर्सल एग्जिट डालनी पड़ेगी, जिसमें हम ये बोलेंगे कि 5 बजे से हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो जाए। सो लेट्स गो टू ऐड कंडीशन, पुट कंडीशन, टाइम बेस्ड कंडीशन ऐड करनी है तो सिंपली जैसे हमने पहले टाइम बेस्ड कंडीशन को ऐड किया है उसी तरीके से यहाँ पे ऐड करेंगे, जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा शाम के 5 बजे और नंबर कीवर्ड में वो एंट्री जाएगी। तो हम यहाँ पे नंबर कीवर्ड में एंट्री डाल रहे हैं शाम के 5:25 में। कोई भी कोलन कोई भी कॉमा यूज नहीं करना है। एड अनदर कंडीशन जिसमें हम टाइम को स्मॉलर देन रखेंगे शाम के 6 बजे से। सो सिंपली सेम कंडीशन को फॉलो ऑन करना है एंड देन यू नीड टू क्लिक OK button. It should be smaller than number 6 o'clock. Now you need to put submit. Your universal exit has been added. अब आपको सिर्फ एक और सेटिंग करनी है। एडवांस सेटिंग में रिएक्टिवेशन आवर्स आपको सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे आप 2, 3, 4, 5 आवर्स कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 आवर सिलेक्ट कर रही हूँ। ये इसलिए है ताकि जैसे ही आपकी स्ट्रैटेजी शाम के 5:25 पर खत्म हो जाए वैसे ही आपके दूसरे दिन के लिए आपका एल्गो रेडी हो जाए। तो सिंपली पुट रिएक्टिवेशन एंड आफ्टर एग्जिट। नाउ यू सिंपली हैव टू गो डाउन एंड जस्ट पुट क्रिएट एंड दिस स्ट्रैटेजी विल बी क्रिएटेड एंड रेडी फॉर डिप्लॉय। करने के बाद आप सिंपली अपने डिप्लॉय सेक्शन में जाओ और कुछ इस तरीके से लास्ट में आपको आपकी स्ट्रैटेजी डिप्लॉयड नजर आएगी। यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी डिप्लॉयड है और कुछ ट्रेड्स इसमें ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड नजर आ रहे हैं। आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और रिपेयर कंडीशंस को आखिर यूज कैसे करना है ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी को एडिट, मॉडिफाई या नोटिफिकेशन ब्लॉक्स को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।